दोस्तों, जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था ना, तो मेरे गांव में हाथी आती थी। और जब गांव में हाथी आती थी तो गांव के सारे वयोवृद्ध लोग, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी अपने अपने दरवाजे के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। जय हो गणेश महाराज, जय हो गणेश महाराज। मैं डर जाता था इतना बड़ा जानवर देख करके। मैं दादी के पीछे जाके छुप जाता। दादी बोलती, अरे बेटा पीछे क्यों छुप रहे हो, आगे आओ आगे, गणेश महाराज आए हुए हैं, हाथ जोड़ो। मैं भी हाथ जोड़ता, गांव के सारे बच्चे हाथ जोड़ते, जय हो गणेश महाराज, जय हो गणेश महाराज। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी कि हाथी के आगे सारे गांव के वयोवृद्ध लोग हाथ जोड़े खड़े हैं और पीछे कुत्ते लगे पड़े थे। कुत्ते भौंक रहे हैं और इन कुत्तों की प्रॉब्लम क्या थी मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर इनको हाथी से ऐसा क्या दुश्मनी था, क्या दिक्कत थी कि ये भौंके जा रहे थे। और एक बात और मज़े की बात बताऊं, हाथी या कुत्ते की आपस में वार्तालाप भी नहीं होती और यहाँ तक कि हाथी और कुत्तों की बराबरी भी नहीं की जा सकती, फिर भी वो भौंक रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो कुत्ते ना हमारी भाषा समझते, अगर इंसान की भाषा समझते ना, तो मैं उनसे एक प्रश्न करता। जानते हैं वो क्या प्रश्न होता? वो प्रश्न ये होता कि भाई एक बात बताओ, आखिर तुम लोगों को हाथी से दिक्कत क्या है, क्यों भौंकते हो? तो जानते हैं कुत्तों का क्या जवाब होता? कुत्तों का जवाब होता दोस्तों कि हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी हाथी से कोई रंजिश नहीं है, तो भौंकते क्यों हो हाथी को देख करके? तो कुत्ते जवाब यही देते कि हमें दिक्कत होती है इस हाथी के सामने हाथ जोड़े हुए लोगों से, वो सहन नहीं होते हमें। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, जिस व्यक्ति के आगे जितने ज़्यादा हाथ जोड़े जाएंगे, जिसकी जितनी स्तुति की जाएगी ना, उसकी उतनी निंदा भी की जाती है। अच्छा, मज़े की बात जानते हैं क्या है? मज़े की बात ये है कि जो कुत्ते होते हैं ना, ये कुत्ते हाथी के आगे आकर के कभी भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। तो मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे क्या सीखने को मिला जब मुझे ये पता चला कि एक्चुअल में हाथी अपनी मस्ती में क्यों चला जाता है। जानते हैं क्यों चला जाता है? क्योंकि जो हाथी होता है ना, वो इसलिए अपनी मस्ती में चला जाता है। एक कहावत भी है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मस्ती में चला जाता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हाथी होता है ना दोस्तों, वो भौंकने वालों की तरफ पीछे मुड़कर देखता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो आगे हाथ जोड़े उसकी स्तुति करते हैं, उनके सामने ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है। यानी जो व्यक्ति जीवन में निंदा और स्तुति को बराबर समझता है, चाहे उसकी खूब निंदा की जा रही हो, चाहे कोई खूब स्तुति कर रहा हो, कोई गुणगान कर रहा हो, कोई उसको जो है कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हो, कोई ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहा हो, लेकिन उसको कोई अगर फ़र्क नहीं पड़ता है इन दोनों सिचुएशन में, तो वो व्यक्ति असल में जीवन जी रहा है। जिसे बोलते हैं ज़िंदगी। कहते हैं ना, 84 लाख योनियों में मनुष्य की एक ऐसी योनि है जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख और सबसे ऊपर है। तो वो तब है जब आप हाथी से सीखेंगे कि हाथी अपनी मस्ती में क्यों चला जाता है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, आप बताइएगा कि हाथी और कुत्तों से आपने क्या सीखा। बचपन में आपके भी गाँव में हाथी आती रही होगी, है ना? तो क्या सीखा आपने अब इस चीज़ से? और अगर उस समय नहीं सीखा तो आज क्या आप सीख रहे हैं इस छोटी सी कहानी से? आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूं दोस्तों। तो ज़रूर कमेंट करिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं कल एक और प्यारी सी छोटी सी कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते और अपने अपने घर में आप रहिए हंसते हंसते।